दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक पुरस्कार वाक़या लेकर आए हैं कि कैसे एक अल्लाह वाले ने 500 पंडितों को पत्थर बना दिया। दोस्तों, एक हिंदू जोगी था जो चमगादड़ और अजदही के शक्ल में था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सुल्तान समनान सूफी बुजुर्ग हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो कि ईरान के एक शहर समनान के रहने वाले थे, आपने सल्तनत छोड़कर अल्लाह ताला की याद में खुद को गर्क कर लिया और इस्लाम फैलाने के लिए आपने हिंदुस्तान का रुख किया। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ मंदिरों की भरमार थी और ये जगह मंदिरों से भरी पड़ी थी और यहाँ मुसलमानों की कसरत ना थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि वो हिंदू जोगी अपने तासुद की वजह से मुसलमानों को इस इलाके में आने नहीं देते थे। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुसलमानों को तंग करते और अगर वहाँ कोई मुसलमान आ जाता तो उनका सबसे बड़ा जो जोगी था वो ख़ुद को अजदही की शक्ल में तब्दील करके मुसलमानों को डराता और धमकाता था। वैसे इस जोगी के होते हुए भी किसी भी मुसलमान को वहाँ दाखिले की ज़रूरत ना होती। वहाँ पर किसी भी मुसलमान को इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतने मंदिरों के बीच एक छोटी सी मस्जिद बनाकर और वहाँ नमाज अदा कर सके। लेकिन अगर कोई छोटे से इलाके में मुसलमान मस्जिद बनाता और उस मस्जिद में मुसलमान इबादत के लिए जाते तो जोगी अजदही की शक्ल में दाखिल हो जाता और मस्जिद के सहन में कुंडली वाला सांप बनकर बैठ जाता। लोग डर जाते और घरों को चले जाते। अब उन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ना छोड़ दी थी और अपने अपने घरों में नमाज अदा करते और दिल ही दिल में उनको कोसते, अल्लाह से फरियाद करते कि इनका क्या होगा और अल्लाह का ऐसा कौन सा नेक बंदा आएगा जो हमें इसकी सर से हटा ले और हमें इससे बचा लेगा। अल्लाह के नेक वली हज़रत अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस्लाम को फैलाने की गर्ज से हिंदुस्तान पहुँचे, इस गर्ज से कि दीनी इस्लाम रुकना नहीं चाहिए। आप इस शहर में पहुँचे और नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद तलाश करने लगे, लेकिन आपको वहाँ कोई मस्जिद नज़र न आई। लेकिन एक वीराने में आपको एक मस्जिद नज़र आई जिसके आसपास रोशनी भी ना थी और उन मस्जिदों के आसपास बहुत से मंदिर कतार में थे। आपने सोचा कि मैं इस मस्जिद में नमाज अदा कर लेता हूँ। जब आप आगे बढ़े तो एक शख्स ने आपको रोक कर कहा कि आप देखने में दरवेश लगते हैं और लगता है कि आप इस जगह पर नए आए हैं। आपने जवाब दिया, हाँ, मैं यहाँ ईरान से आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे मस्जिद में जाने से क्यों रोका? उस शख्स ने जवाब दिया, हज़रत इस जगह पर नमाज अदा ना करें। यहाँ एक जोगी है जो जानवरों के मुख्तलिफ भेस बदल कर आता है और नमाजियों को डराता है और अक्सर लोगों को मारता है और अक्सर लोगों को मार देता है। आपको यहाँ भी मंदिरों के इलाके में नमाज अदा नहीं करनी चाहिए। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि अगर ये बात है तो मैं यहाँ पर ज़रूर रुकूंगा और देखता हूँ कि वो जोगी कैसे मुसलमानों को उन्हीं की मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं देता है। मैं यहाँ मंदिर में रुकूंगा। उस शख्स ने कहा कि आप मंदिर में ठहरे हैं, आप तो मुसलमान हैं। आपने कहा, हर बात में हिकमत पोशीदा होती है। उस शख्स आपके साथ हो लिया और वहाँ के एक बहुत बड़े मंदिर की तरफ रवाना हो गए और उस मंदिर के बाहर बैठे लोगों को देखकर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सवाल किया कि बताओ, वो कौन सा जोगी है अजदही की शक्ल इख्तियार कर लेता है और मुसलमानों को नमाज अदा करने नहीं देता और उन्हें इबादत करने नहीं देता? इतने में एक नौजवान पुजारी गुस्से से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ आगे बढ़ा और आप पर हमला करने की नीयत से आपकी तरफ बढ़ ही रहा था कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे नज़र भर कर देखा और वहाँ मौजूद तमाम पुजारी पत्थर के हो गए। इतने में आप मंदिर के अंदर दाखिल हो गए और वहाँ एक बेलिबास जोगी बुत के आगे पूजा कर रहा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आहट पाकर गुस्से से आपकी तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है कि तुमने मेरे तमाम शागिर्दों को पत्थर बना दिया है और अब तुम मेरी इबादत में दखल अंदाजी कर रहे हो। तुमने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। सबसे बढ़कर तुमने मेरे शागिर्दों को पत्थर का बना दिया। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। तुम उन्हें पत्थर का बना सकती हो, लेकिन मेरे आगे तुम कुछ नहीं कर सकती। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुस्कुराए और कहा, तुम एक पाक आमाल पंडित हो, मगर अभी नामुकम्मल हो। वो गुस्से में आ गया
और कुछ पढ़ कर उसने चमगादड़ की शक्ल इख्तियार कर ली। वो आम चमगादड़ से ज़्यादा बड़ी थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुछ नहीं किया, बस वहीं खड़े मुस्कुराते रहे। लेकिन आपके साथ खड़ा उस शख्स डर रहा था कि ना जाने अब क्या होगा। आपने उससे कहा कि अल्लाह ताला के नेक बंदे डरते नहीं हैं, ये सिर्फ ढोंग रचा रहा है, ये सिर्फ जादू है, ये शैतान है। अल्लाह के नेक बंदे साबित कदम रखते हैं और डरते नहीं हैं। वो चमगादड़ आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर हमला करने वाली थी कि आपने उस चमगादड़ की तरफ देखा और कहा कि ऐ चमगादड़, कि मैं अगर तुमको कहूँ कि तुम एक कपड़े का टुकड़ा बन सकती। वो चमगादड़ फड़फड़ा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। ये तो सिर्फ बोल रहे थे, कोई जादू भी नहीं दिखा रहे थे कि वो चमगादड़ अचानक से कपड़े के टुकड़े में मुंतकिल हो गई। अब वो पंडित चमगादड़ से एक कपड़े की शक्ल में था और वहीं ज़मीन पर गिर गया और तड़पने लगा जैसे कि उसने उसे तकलीफ़ दी हो। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ मुखातिब होकर कहा कि क्या अब तुम मुसलमानों को तंग करोगे? तुमने अपने मंदिर बनाए, तुम अपनी इबादत करती हो, क्या कभी मुसलमानों ने तुम्हें तंग किया है? लेकिन तुम सांप की शक्ल इख्तियार करके मुसलमानों को इबादत से रोकती हो, उन्हें डराते और धमकाते हो, उन्हें अपने इलाके में दाखिल नहीं होने दिया। बताओ, क्या अब तुम सुधर गए हो? क्या अब तुम किसी मुसलमान को तंग करोगे या मैं तुम्हें किसी और बेजान चीज़ से मुंतकिल कर दूं? लेकिन वो कपड़ा अब बोल तो नहीं सकता था, अपनी जगह पर तड़प रहा था। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उस कपड़े को सीधा किया, वो अपनी असली हालत में आ गया। लेकिन अब वो कोई मगरूर पंडित नहीं था, मगर अब वो तड़प रहा था कि जैसे उनके सीने में कोई तीर उतरा हो। उसे तकलीफ़ दी जा रही थी, उसके अंदर का शैतान निकाला जा रहा था, और जब वो शैतान निकला तो उसके दिल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत आई और वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों में गिर गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसे उठाया और कहा कि अब बताओ, क्या तुम्हारे दिल में अब मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ निकल गया है? अगर नहीं तो क्या तुम्हें किसी और बेजान चीज़ से मुंतकिल कर दें, तुम्हें तकलीफ़ दी जाए? उसने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैंने बहुत अरशे इबादत की, मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा, ये मेरी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। तुमने इतने मुसलमानों को उस अल्लाह के घर जाने से रोका, शायद इसीलिए अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा। उसने तौबा की और वह मुसलमान हो गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये वाक़या सुनकर 500 पंडित मुसलमान हो गए और आपके शागिर्द में आ गए और मंदिर एक खानकाह में तब्दील हो गए और वो जगह अब हिंदुओं के नाम से नहीं बल्कि कसरताबाद रख दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।